Hello, dear students. How are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today, we will continue our previous chapter, the Browning version. This play is an extract from Terence Rattigan's play. Play का नाम क्या है? The Browning version. It is the last day at the school. School का क्या था ये? Last day था. और जो सारे बच्चे थे, all the children have left the school after the school time. But टेप्लो हैज लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि जो टेप्लो था वो जो था स्कूल में रुका हुआ था. क्यों रुका हुआ था? बिकॉज ही हैज बीन गिवन एक्स्ट्रा वर्क बाय हिज टीचर, और टीचर का नाम क्या था? क्रॉकर हैरिस. और क्यों दिया था? क्योंकि वो क्या था? ही हैड बीन इल फॉर ए डे इन अ वीक. हफ्ते में जो एक दिन जब बीमार हुआ था, और उसने क्या करा था? मिस द क्लास. और क्लास जो है जब बीमार था तो स्कूल कैसे आता? तो इसकी वजह से जो थे उसके जो टीचर थे वो क्या थे? काफी स्ट्रिक्ट थे, और उन्होंने उसको जो था एक्स्ट्रा वर्क दिया था, और उसको टाइम दिया था कि 6:30 तक जो है मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा काम जो है क्या करूंगा? चेक करूंगा. जितना एक्स्ट्रा वर्क दिया हुआ उसको चेक करूंगा. और एक दूसरे टीचर थे जिनका नाम क्या था? फ्रैंक. वो साइंस टीचर थे, वो थोड़े से यंग थे. और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे वो कैसे थे? मिडिल एज के थे. और ये जो टेप्लो जो था ये 16 ईयर्स ओल्ड बॉय था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था. तो इसको जो एक्स्ट्रा वर्क दिया था, और जो दूसरे टीचर थे फ्रैंक जो थे, बार बार जो है टेप्लो को फोर्स कर रहे थे, क्योंकि वो 16 ईयर्स लड़का था. और वो कह रहे थे कि क्योंकि अकेला वो पूरे स्कूल में था, तो वो कह रहे थे कि तुम जो है घर जाओ, तुम्हारे टीचर जो है अब नहीं आएंगे. परंतु जो एक बच्चे के अंदर होता है कि मेरे टीचर ने बोला है मैं यहीं रहूंगा, तो बार बार फोर्स करने के बावजूद भी उसने कहा नहीं, मैं स्कूल में ही रहूंगा. तो ये बात जो है फ्रैंक को जो है वो थोड़ा सा जेलस फील करने लगे कि बच्चों पे जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का होल्ड है, कि किस तरह से बच्चे जो है उनके डर से जो है घर नहीं जा रहे हैं. तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो मैंने आपको बताया था कि बार बार जो है फ्रैंक जो है उसको क्या कह रहे थे कि तुम घर जाओ, अब तुम्हारे सर नहीं आएंगे. और बार बार जो है उसको फोर्स कर रहे थे, और उनको जो है इस बात का जो है थोड़ा सा जेलस फील कर रहे थे कि टीचर का कितना होल्ड है बच्चों के ऊपर, जो है बच्चे डर के मारे या किस वजह से घर नहीं जा रहे हैं. जैसे उन्होंने बोला था, ओह नो आई कुडंट, जब उन्होंने बार बार फोर्स कराया था. वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, 10 मिनट लेट हो गए, क्योंकि 6:30 का उन्होंने उसको क्या बोला था टेप्लो को कि ही वुड कम एट 6:30, परंतु टाइम कितना हो गया था? 10 मिनट्स लेट हो गए थे. तो फ्रैंक जो है बार बार उनको कह रहे व्हाई डोंट यू कट, कि मतलब कट मीन्स कि तुम पूरे मतलब अब जो है तुम घर चले जाओ. कट का मतलब होता है पूरे सेशन में का जब एंड होता है उसके बाद जो है छुट्टी. तो वो कह रहे कि व्हाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप. कि जब स्कूल जो है, यहाँ पे लॉकअप वर्ड यूज हुआ है कि जब स्कूल बंद होता है तो क्या होता है, हॉस्टल क्या होते हैं सारे लॉक हो जाता है. और उन्होंने कहा कि क्योंकि उसे गोल्फ जो है पसंद था खेलना, तो उन्होंने कहा यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ. तो रियली शॉक्ड, ओह नो आई कुडंट कट. तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ बीच में, मतलब सेशन के बीच में, कट में सेशन के बीच में नहीं जाऊंगा. आई कट द क्रॉक. और क्रॉक की जो है मैं क्लास क्योंकि उनको जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने जो है वर्क दिया था, तो टेप्लो ने बोला, किसको? फ्रैंक को बोला कि मैं जो हूँ बीच में जो है नहीं जाऊंगा. मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई स्टूडेंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम, कि मैंने अभी जब तक ही हैज बीन हियर, जब से वो यहाँ पे हैं तब से मैंने जो है पूरे साल में या जब से वो यहाँ पे हैं मैंने कोई क्लास जो है उनकी या कोई पूरे सेशन में जो है मैंने मिस नहीं करा है. गॉड नोज, ईश्वर को पता है, व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ईश्वर को पता है, गॉड को पता है कि क्या होगा. ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम, कि अगर मैं जो हूँ कट कर देता हूं तो क्या होगा कि वो मुझे घर तक जो है छोड़ने जाएंगे और समथिंग, या स्कूल से ही निकाल देंगे, क्योंकि वो जो है बहुत डिसिप्लिनरी थे और डिसिप्लिन थे. और कैसे हैं वो क्रॉकर हैरिस? थोड़े से स्ट्रिक्ट है. तो वो बार बार यही कह रहे थे कि अगर मैं जो हूँ उनकी कक्षा से जो है
अगर मैं कट कर देता हूँ, अगर चला जाता हूँ, तो या तो वो क्या करेंगे, मुझे घर तक छोड़कर आएंगे या कुछ ऐसा ही करेंगे, या हो सकता है स्कूल से ही निकलवा दें, क्योंकि वो जो थे काफी स्ट्रिक्ट थे और डिसिप्लिन थे। तो फ्रैंक बोलते हैं, आई मस्ट एडमिट आई एनवी इफ द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। अब यहाँ पे जो है वो फ्रैंक कह रहे हैं कि मुझे क्या करना, एडमिट मीन्स मानना होगा कि क्या है, ये वो कक्षा में लड़कों पर कितना, स्टूडेंट्स पे कितना प्रभाव छोड़े हैं, इस बात का उनको क्या हो रहा था, जिससे कि क्या क्या लग रहा था, he seems to have on you boys in the form you all seemed scared to death of him। और ऐसा लगता है कि तुम सबके उनके डर के मारे जो है, जैसे कहते हैं ना कि डर के मारे जान निकल रही है, तो इसी तरह से वो उनको उसको कह रहे थे कि इतना उनका इफेक्ट है स्टूडेंट्स पे या बॉयज पे। व्हाट डज ही डू, तो वो कह क्या करते हैं, वो बीट यू, कि मतलब क्या करते हैं, या तो तुम सबको मारते हैं, कौन, क्रॉकर हैरिस के लिए बोल रहे हैं, या तो तुम्हें मारते हैं जो तुम इतना डरते हो, इतना इफेक्ट है तुम्हारे ऊपर, और समथिंग, या कुछ और करते हैं। तो ये जो है वो टैप्लो से जो है पूछना चाह रहे थे कि इतना होल्ड, कि बार बार उनके फोर्स करने के बावजूद भी टैप्लो जो है घर नहीं जा रहा था। तो उनको लग रहा था कि इतना डर क्यों है बच्चों के अंदर, कि या तो वो मारते होंगे, दो ही काम हो सकता है, या तो बच्चे टीचर को क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं, इंप्रेशन अच्छा होता है, या फिर डर के मारे। तो वो कहते हैं कि बीट यू ऑल और समथिंग, या तो तुम्हें मारते हैं या कुछ और। तो टैप्लो क्या कहते हैं, गुड लॉर्ड, गुड लॉर्ड मीन्स हे ईश्वर, नो नहीं, ही इज नॉट ए सैडिस्ट। अब यहाँ पे जो है सैडिस्ट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, सैडिस्ट। अब यहाँ पे जो मैं वर्ड मीनिंग बता रही हूँ उस पर ध्यान फोकस दीजिए, कि सैडिस्ट का मतलब होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि किसी को परेशान करने से जो है खुश होते हैं। तो यहाँ पे टैप्लो बोल रहा है हे ईश्वर, नो नो गुड लॉर्ड, कि मतलब भगवान का नाम लेके बोल रहे हैं, हे ईश्वर नहीं नहीं, ही इज नॉट ए सैडिस्ट, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि दूसरों को परेशान करके जो है खुद खुश हो जाए, लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। जैसे कि एक दो हमारे जो यहाँ पे क्या है, टीचर है, अध्यापक हैं, कौन बोलता है ये, टैप्लो। किससे बोलते हैं, फ्रैंक से बोलते हैं, कि वो ऐसे नहीं है कि दूसरों को जो है कष्ट देके जो है खुद जो है खुश हो जाए, जैसे कि यहाँ पे एक दो अध्यापक है। तो सैडिस्ट का मीनिंग जो है आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, कि सैडिस्ट मीन्स कि कुछ दूसरों को जो है क्या करते हैं, समथिंग समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, मतलब दूसरों को दर्द देके, पेन देके, कष्ट देके खुद जो है खुश होए, तो उसको बोलते हैं सैडिस्ट। तो फ्रैंक तो अब यहाँ पे जब फ्रैंक सुनते हैं कि जब टैप्लो बोल रहे हैं कि लाइक वन और टू, कि एक और दो अध्यापक यहाँ पे हैं, तो फ्रैंक बोलते हैं आई बैग योर पार्डन। क्या कहा तुमने, आई बैग योर पार्डन मीन्स क्या कहा तुमने, कि मतलब इसको रिपीट करो। तो टैप्लो बोलते हैं इज सैडिस्ट, अब यहाँ पे सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, कि किसी को दुख दे के जो है अपना खुश होना। तो फ्रैंक बोलते हैं इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट टू से, इंडीड मीन्स सचमुच, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, अच्छा लेकिन मेरे विचार से, वो कह रहे आई थिंक मीन्स विचार, कि लेकिन मेरे विचार में तुमने ऐसा कहा कि कुछ जो है, से दैट सम मीन्स कुछ, अदर मास्टर, कि कुछ अदर टीचर्स हैं, मतलब क्रॉकर हैरिस के लिए तो उसने कहा वो सैडिस्ट नहीं है, बट एक दो टीचर हैं। तो वही बात जो है फ्रैंक यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे विचार से तुमने ये बोला कि कुछ टीचर जो है यहाँ पे हैं। तो टैप्लो वो क्या बोलते हैं, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स। उन्होंने कहा हाँ श्रीमान, मैं उनके जो है नाम नहीं ले सकता, आई वोंट मेंशन नेम्स, बट यू नो, क्योंकि स्टूडेंट जो है कभी भी टीचर का नाम नहीं लेंगे, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, पर जितना मैं उनको जानता हूं उतना ही जो है तुम भी उनको क्या करते हो, जानते हो।
जितनी अच्छी तरीके से मैं जानता हूं उतनी अच्छी तरीके से तुम उनको जानते हो. As well as I do. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या है कि मैं जानता हूं कि कौन बोल रहा है, मैं जानता हूं, टैप्लो बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि अधिकतर जो टीचर हैं ऐसा मानते हैं कि हम लड़के, मतलब वी बॉयज मीन्स हम लड़के, हम लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता. अंडरस्टैंड मीन्स अ थिंग, कुछ समझ में नहीं आता है. लेकिन यू आर, अब वो क्या कह रहे, बट सर यू आर डिफरेंट, कि तुम जो है उससे क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो. यू आर यंग, तुम क्या हो, यंग हो. वेल कंपैरेटिवली एनीवे, आप क्या है, यंग है या उनके मुकाबले किसी भी तरह. और आप जो है क्या है, साइंस के टीचर हैं. कौन बोलता है, टैप्लो सेड टू फ्रैंक. टैप्लो जो है किसको बोल रहे हैं, फ्रैंक को बोल रहे हैं. यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म. तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि सैडिज्म क्या होता है, कि तुम जो है साइंस के टीचर हो तो आप जो है अवश्य जानते होंगे कि परपीड़न में कुछ किसी को दुख देके जो है खुश होना जो है क्या होता है. तो उसने कहा कि तुम जो है साइंस के टीचर हो, यंग हो कंपैरेटिवली क्रॉकर हैरिस से, तो तुम्हें पता होगा कि व्हाट इज सैडिज्म. तो फ्रैंक बोलते हैं आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुक के बोलते हैं, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू. तो वो कहते हैं, थोड़ा रुकने के बाद बोलते हैं, हे ईश्वर हमारे स्कूल में क्या हाल होने लगा है. मतलब उन्हें जो है, जब बच्चे ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं टीचर के साथ, तो वो कहते हैं व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, कि हमारे स्कूल का क्या हाल होने लगा है. तो टैप्लो क्या बोलते हैं, एनी वे द क्रॉक is not a sadist. That's what I'm saying. He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. अब उन्होंने कहा कुछ भी हो जो है, क्रॉक जो है सैडिस्ट नहीं है. मैं यही बात जो है, यही बात है जो मैं कह रहा हूँ, वही बात जो है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही बात जो है मैं कह रहा हूँ कि वो सैडिस्ट नहीं है. ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग, कि कभी भी जो है इतने भयभीत जो है, फ्राइटनिंग किसको बोलते हैं, भयभीत होना करने वाले ना होते. ठीक है, अगर भयभीत करने वाले नहीं होते. अब यहाँ पे मीनिंग देखो क्या है, इफ वर, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग. अगर वो बच्चों को डराने वाले होते, भयभीत कराने वाले होते, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग. अगर वो हमें डराते या भयभीत करते, तो इससे क्या शो होता है कि वो थोड़े से क्या है, कैसे हैं, उनके अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स हैं. ठीक है, क्या पता चलता है कि उनके अंदर थोड़ी सी भावनाएं हैं. बट ही हैज नॉट, ठीक है, इज ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट, एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम. तो वो कह रहे कि अगर वो बच्चों को डराते या भयभीत करते, तो इससे क्या पता चलता है कि उनके अंदर जो है कुछ भावनाएं हैं, कुछ फीलिंग्स हैं. परंतु क्या है, किंतु उनमें कोई क्या है, भावनाएं नहीं है. बट ही हैजन, कोई भावना ही नहीं है. कैसे हैं वो, शिवल्ड अप. शिवल्ड अप मीन्स सिकुड़े हुए. शिवल्ड का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना. और कैसे हैं वो, ही इज ऑल शिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट. नट माने यहाँ पे सुपारी के लिए यूज हुआ है. एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम. और वो जो है उन लोगों से, और वो जो क्या है, एक सुपारी की भांति कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं, बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं. किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रॉकर हैरिस के लिए बोल रहे हैं. और ऐसा लगता है कि उनको जो है, लोग जो हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनसे क्या करते हैं, वो हेट करते हैं, घृणा करते हैं. मानो उन्हें लोगों द्वारा पसंद करना जो है अच्छा नहीं लगता है. जैसे हमें कोई पसंद करता है तो हम लाइक करते हैं कि हाँ भाई वो हमें लाइक कर रहा है. परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि अगर कोई तुम्हें अच्छा मान रहा है तो वो, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई मुझे पसंद कर रहा है. तो सिमिलरली यहाँ पे जो क्रॉकर हैरिस की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी जो है, अगर कोई लोग उन्हें पसंद करते थे तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी. इट्स फनी दैट, और ये क्या है, बड़ी अजीब बात है, फनी बात है.
I don't know any other master who doesn't like being liked. और यहाँ पे कोई ऐसा टीचर होगा या ऐसा अध्यापक होगा, अगर उसको कोई पसंद कर रहा है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती. तो कौन बोल रहा है? ये टैप्लो बोल रहा है कि क्रॉकर हैरिस ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर वो डराते धमकाते तो इसका मतलब क्या था? उनके अंदर भावनाएं थी, परंतु वो जो हैं कैसे हैं? एक नट के जैसे हैं, सुपारी की तरह जो हैं, सिकुड़े हुए हैं, और उन्हें जब लोग जो है पसंद करते हैं तो वो जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता है. और ये बड़ी अजीब बात है, और मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड, कि जैसे उनको जो है लोग पसंद करते हैं ये अच्छा नहीं लगता. तो शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा यहाँ पे जिन्हें अच्छा नहीं लगता है. तो यहाँ पे फ्रैंक बोलते हैं, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose. तो यहाँ पे जो है फ्रैंक बोलते हैं, और मुझे ऐसा कोई लड़का, किसको बोल रहे हैं वो? टैप्लो को बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कोई लड़का पता नहीं है जो इस बात को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है. Who doesn't use that for his own purposes. कि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है, ऐसा कोई भी लड़का नहीं लगता है कि who doesn't use that for his own purposes, जो इस बात को अपने मनोरथ के लिए इस्तेमाल ना करता हो. तो टैप्लो बोलता है, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक. तो वो बोलते हैं कि सर क्या है कि ये तो एक क्या है, नेचुरल थिंग है, स्वाभाविक बात है, किंतु क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है. वो बार बार बोल रहे हैं कि क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है. तो फ्रैंक बोलते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, पूरा नाम लेके बोलते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस. टैप्लो बोलते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट in spite of everything I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. तो वो कहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस, अजीब बात यह है कि हर चीज, मतलब क्या है कि हर चीज जो है उन्हें पसंद है. आई डू रेदर लाइक हिम. द फनी थिंग इज दैट, क्या अजीब बात है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कि हर चीज के बावजूद, मतलब इतने जो है उनके अंदर जो है कमियां होने के बाद, जैसे भी जो बताया क्रॉकर हैरिस के बाद, तो वो कह रहे हैं द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन सब चीजों के बावजूद आई डू रैदर लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूं. कौन बोल रहा है? टैप्लो. कि इतनी सारी चीज के बावजूद भी मैं उन्हें पसंद करता हूं, मैं ऐसा करने के लिए क्या हूं? मजबूर हूं. आई कांट हेल्प इट, एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम अप इवन मोर. और मेरे विचार से क्या है, कई बार वह इस बात को समझते हैं, समझ जाते हैं, और इससे वह और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं? श्रिवल हो जाते हैं, और ज्यादा सिकुड़ जाते हैं. कि कभी उनको लगता है कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं इस बात को, और मतलब समझ जाते हैं, और इससे जो है वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं? श्रिवल हो जाते हैं. आई एम श्योर यू आर एक्सजरेटिंग. एक्सजरेटिंग मीन्स क्या होता है? बड़ा चढ़ा के बात करना. तो फ्रैंक जो है क्या बोलने लगे टैप्लो को कि तुम जो है बात को क्या कर रहे हो? बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो. एक्सजरेट. तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सजरेटिंग मीन्स बात को बड़ा चढ़ा के बोलना. तो फ्रैंक बोलते हैं टैप्लो को कि तुम जो है बात को बड़ा चढ़ा के जो है बोल रहे हो. तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा जितना पढ़ाया है, कि किस तरह से टैप्लो और फ्रैंक के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है. तो अभी इसी से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस कर लेते. हाउ डिड फ्रैंक एनकरेज टैप्लो टू मेक फन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस? कि किस तरह से जो है फ्रैंक ने जो है मिस्टर किसको? टैप्लो को जो है एनकरेज कर रहे थे कि मिस्टर क्रॉकर का जो है प्रोत्साहित कर रहे थे कि किस तरह से उसका मजाक उड़ाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड Frank encourage
Tableau to make fun. Tableau to make fun of Mr. Crocker Harris. The answer of this question is, how did Frank encourage Tableau to make fun? किस तरह से उसको प्रोत्साहित कर रहे थे, encourage कर रहे थे कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का किस तरह से मजाक बनाए. The answer of this question is, the Frank was, क्योंकि फ्रैंक क्या करते थे, jealous करते थे कि किस तरह से इनका जो होल्ड है बच्चों के अंदर. Frank was jealous of Crocker Harris. He asked Tableau to imitate Crocker's voice, कि मतलब उसकी नकल निकालें. Imitate Crocker's voice. Thus he encouraged Tableau to make fun of Mr. Crocker Harris. Next question is, why did Tableau not dare to leave Crocker's class? कि उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो क्लास को बंक मार दे या छोड़ के चले जाएं? Why did Tableau not dare, हिम्मत, to leave Crocker's apostrophe case, Crocker's class, Crocker की क्लास. ठीक है. The answer of this question, कि जैसा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि क्यों उनकी हिम्मत नहीं हुई क्रॉकर की क्लास को छोड़ने का. The answer of this question is, क्रॉकर was a, कैसे थे वो, स्ट्रिक्ट टीचर थे. तो क्रॉकर was a strict teacher. Tableau was afraid of him. He feared that Crocker would punish him, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर क्लास जो है छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो उन्हें पनिशमेंट देंगे. If he left his class without permission, कि बिना परमिशन के जो है अगर वो क्लास को जो है छोड़ देंगे तो क्रॉकर हैरिस क्या करेंगे, उनको पनिशमेंट देंगे. तो इसलिए जो है उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्लास को छोड़ने की. तो ये दो क्वेश्चन जो हैं आप होमवर्क में करके लाएंगे. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि साथ साथ जो है इनके आंसर भी देते अपने आप लिखें इनको, जिससे राइटिंग हैबिट जो है आपकी होती रहेगी, क्योंकि एग्जाम्स जो है आपके नजदीक हैं. तो ये दो क्वेश्चन आप लिखें और उनको याद करें. आज जितना भी पढ़ाया है बच्चों, आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा. और जो दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, डिस्कस करे हैं, वो आज आप लोगों के लिए होमवर्क है. आप लोग उसको घर में करें और साथ में उसको याद भी करें. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. Bye. Take care.